हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। दिस इज़ योर एसपी सर। बच्चों, हमने पिछली क्लास में पॉलिनोमियल की बात की थी, जिसमें हमने उसकी डेफिनेशंस क्या होती है ये जाना, टर्म क्या होती है ये जाना, कोफिशिएंट क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल कौन कौन से उनके बारे में बात की, और हमने ये भी जाना कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे। क्लियर बच्चों? आज हम एक नई बात करने जा रहे हैं जो है कि वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। मतलब कोई पॉलिनोमियल है, उसकी अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी है तो बच्चों हम कैसे करेंगे। तो पहले इसके टॉपिक पे हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि वैल्यू एक्चुअली निकाली कैसे जाएगी किसी भी पॉलिनोमियल। मान लीजिए हमारे पास कोई पॉलिनोमियल px है। ये क्या है? हमारा एक पॉलिनोमियल है जो हमें गिवन है बच्चों, और मुझे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है x की किसी भी वैल्यू पर, x की कोई भी गिवन वैल्यू पर। x की कोई भी गिवन वैल्यू जो है वो क्या हो सकता है, a जो हम कोई भी हम क्या कह सकते हैं, एक रियल नंबर हो सकता है। उस रियल नंबर को हम पुट करके क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को निकाल सकते हैं। और वो निकालेंगे कैसे बच्चों? अगर हमें x इज इक्वल टू a क्या है, एक रियल नंबर, इस पर इस पॉलिनोमियल px की अगर वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, a की जगह पे pa को पुट कर देंगे और हम क्या कर सकते हैं, उस पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? कैसे कि जब हमको एक पॉलिनोमियल गिवन रहेगा, उसके बाद वो हमें x की कोई भी एक फिक्स्ड वैल्यू दे देगा कि भाई आप बताइए कि इस वैल्यू पे हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल कहेंगे। क्लियर बच्चा? किसी भी गिवन वैल्यू पर, रियल नंबर a पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए इस पे हम एक एग्जांपल करके देखते हैं तो आपको और भी क्लियर समझ आ जाएगा। देखिए, हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। इस पॉलिनोमियल की हमें वैल्यू निकालनी है एट x इज इक्वल टू, मान लेते हैं -7 पे हमें निकालनी कि भाई इसकी वैल्यू आप निकालिए x इज इक्वल टू -7। एक तो इस तरह से क्वेश्चन दे सकता है वो हमें, एग्जांपल हम देख रहे हैं कि फाइंड वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल टू -7। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, सोल्यूशन देंगे बच्चों। इसका बहुत ही आसान है वैल्यू निकालना। p -7, जहां जहां x है वहां पे हम क्या वैल्यू पुट कर देंगे, -7 कर देंगे। 2 इंटू -7 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -7 प्लस 3। क्लियर बच्चों? हमने क्या किया कि यहाँ पर x था तो x की वैल्यू क्या पुट कर दी, -7। यहाँ पर भी x था तो इसकी भी वैल्यू हमने क्या पुट कर दी, -7। ये कांस्टेंट था हमारा तो हमने इसमें क्या कर दिया, अनचेंज रखा उसको। अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 7 -7 का स्क्वायर क्या होगा, 49। क्लियर है बच्चों? 7 और 7 का मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 49 आएगा। बट उससे पहले हमें यहाँ पे ध्यान देना कि साइन भी यहाँ डिफरेंट है, ये पॉजिटिव साइन और ये नेगेटिव, तो ये दोनों मिलके भी क्या साइन बन जाएगा, आपका नेगेटिव साइन बनेगा। क्लियर है? उसके बाद देखिए आगे सॉल्व करते जाइए इसको। ये भी क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई जब 49 से होगा तो ये 98 आ जाएगा आपका, ये माइनस का 49 और ये प्लस का 3। तो हम पहले चाहें तो ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट जो भी है। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए, 52। इसको सॉल्व करके हम जो आंसर निकालेंगे वो 52 आ जाएगा। तो ये हमारी p -7 की वैल्यू आ जाएगी। यही वैल्यू जो निकाली है हमने 52, ये क्या है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। क्लियर है बच्चों? कोई, चलिए देखिए अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। px इज इक्वल टू हमें गिवन है, क्या गिवन है देखिए, 8x स्क्वायर -3x प्लस 7। और वो कह रहा है कि फाइंड कीजिए, क्वेश्चन में आपको दिया गया है फाइंड p1। देखिए p1 दैट मीन्स वो ये कहना चाह रहा है कि आपको इसमें भी x की वैल्यू जो है वो क्या पुट करनी है बच्चों, 1 पुट करनी है, और उसके बिहाफ में जो आंसर आएगा वही आपको क्या करना है, फाइंड करना है। या तो वो ऐसे पूछ सकता है, या फिर पिछले एग्जांपल में हमने जैसे देखा वो वैसे पूछ सकता है कि एट x इज इक्वल टू -7, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में दिया था वैसे भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए फाइंड करते हैं। सोल्यूशन देखिए, p1 8 1 स्क्वायर -3 इंटू 1 प्लस 7। ये 8 हुआ, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस सॉरी ये माइनस ही रहने वाला है क्योंकि यहाँ पे साइन जो है वो डिफरेंट है। -3 प्लस 7, 8 बन जाए 8 -3 प्लस 7
तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका, बताइए 12। दिस इज द वैल्यू ऑफ P1। तो इस तरह हम इस तरह किसी भी पॉलिनोमियल का क्या कर सकते हैं बच्चों, वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं जीरो या फिर रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये क्या होगा, जीरो कहें या फिर उसी को हम क्या कह सकते हैं, रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लास 9th और 10th में जीरो और रूट ये दो नए वर्ड आए हैं। एक्चुअली ये क्या है, तो कुछ नहीं है भाई, जो वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी, मान लीजिए हमारे पास कोई px एक पॉलिनोमियल था। क्लियर? हमने क्या किया उसमें x इज इक्वल टू क्या किया, कुछ एक रियल नंबर जो था वो हमने क्या किया, पुट किया, और हमने पॉलिनोमियल की वैल्यू pa फाइंड करी। क्लियर है? हमने क्या फाइंड किया, pa, और इफ pa की वैल्यू जो है वो क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो हमारा a जो होगा वो क्या कहलाएगा, जीरो ऑफ या रूट ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। बात समझ आई कि नहीं, पहले ये बताइए। कोई पॉलिनोमियल हमें गिवन है, किसी भी नंबर को, किसी भी रियल नंबर को हम जीरो कब कहेंगे, रूट कब कहेंगे, तो वो हम तब कहेंगे कि जब हमने उसकी वैल्यू को पुट किया और जो सोल्यूशन आया वो अगर जीरो आया तो हम कह देंगे भाई कि जो a है ये वो क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। क्लियर है? थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया होगा। हम एक एग्जांपल करेंगे, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं, एग्जांपल देखिए। वी हैव अ पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6। ठीक है, अब देखिए हमने इसमें क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इसमें x की वैल्यू जो है वो 1 पुट करते हैं। सबसे पहले क्या पुट करते हैं, 1। अगर देखते हैं वैल्यू क्या आती है, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आती है, चलिए कैलकुलेट करते हैं। 1 का क्यूब माइनस 3 1 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1 माइनस 6। ये देखिए 1 का क्यूब 1, 2 1 जा 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 3 1 जा 3 प्लस 7 1 जा 7 माइनस 6। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। देख के आपको समझ आ गया होगा। इस 7 और 2 जो है वो 9 हो गया, और 6 और माइनस 3 भी क्या हो गए, 9। पॉजिटिव 9 नेगेटिव 9 दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट होके 0 आ गया। क्लियर? तो देखिए जब हमने x की वैल्यू क्या की, 1 पुट की। क्या पुट की हमने, x की वैल्यू को 1 पुट किया, और इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ध्यान रखना क्या आ गई, 0। जब हम वो रियल नंबर जिसको अगर पॉलिनोमियल में पुट करने पर उसकी वैल्यू 0 आए तो वो उसका क्या कहलाएगा, 0 या रूट कहलाएगा। दैट मीन्स इसका क्या मतलब निकल रहा है वो ध्यान देना कि 1 जो है 1 इज अ 0, या यूं कहें उसको हम रूट है किसका, ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर है? ठीक है, तो कोई भी जो है आपका पॉलिनोमियल, कोई भी जो पॉलिनोमियल है उसमें जीरो जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। हो सकता है 1 रखने पे ये 0 नहीं आता तो वो इसका पॉलिनोमियल नहीं होता। हो सकता है -1 रखने पे आ जाता तो इसका पॉलिनोमियल का 0 क्या हो जाता, -1 हो जाता है। क्लियर है? एक और क्वेश्चन करेंगे, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ठीक है, एग्जांपल क्या है हमारे पास, px इज इक्वल टू हमें गिवन है 5x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1। इसमें देखते हैं कि इसका 0 क्या है। तो वही प्रोसेस क्या है हमारा, फर्स्ट हम क्या पुट करेंगे, एट x इज इक्वल टू वी हैव टू चेक द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इट इज 0 और नॉट। अगर 0 है तो 1 इज द पॉलिनोमियल, अदरवाइज 1 पॉलिनोमियल नहीं है। तो देखते हैं चेक करके। तो P1 निकालते हैं हम पहले।
5 इंटू 1 प्लस 4 1 स्क्वायर प्लस 1, 5 बन जा 5 होगा, प्लस 4 1 का स्क्वायर 1, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4 प्लस 1। तो यहाँ पे देखिए 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 1 कितना आ गया बच्चों 10। दैट मीन्स जो 1 है वो इसका 0 नहीं हो सकता, बिकॉज जब हमने इसकी वैल्यू फाइंड की तो आंसर क्या आ गया 10 आ गया। कोई बात नहीं सर, आगे चेक करते हैं। देखिए अब हम क्या करते हैं, एट x इज इक्वल टू -1 पर चेक करते हैं। -1 पे क्या कहानी है, तो हम फिर वही प्रोसेस करेंगे कि x की वैल्यू क्या पुट करेंगे -1 पुट करते हैं। तो क्या है देखिए 5 इंटू -1 प्लस 4 -1 स्क्वायर प्लस 1। सॉल्व कीजिए इसको, तो 5 का 1 से इंटू होगा तो 5 बन जा 5, लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का। -1 का स्क्वायर भी 1 होगा, 1 का स्क्वायर भी क्या था 1, -1 का स्क्वायर भी क्या होगा 1। तो यहाँ पे हम 1 को 4 से इंटू करेंगे तो 4 प्लस 1, ये -5 प्लस 5, तो यहाँ पे आंसर जो आ गया वो क्या आया, p-1 की वैल्यू क्या आई 0। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का जो 0 है वो कौन है -1। -1 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे हम आंसर लिख सकते हैं इसका हम, ठीक है। आंसर क्या हो गया इसका, -1 क्या है, इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है, दिस इज द आंसर। 1 क्यों नहीं है, बिकॉज उसमें वैल्यू रखने पर पॉलिनोमियल में 0 नहीं आया। तो क्लियर, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं कि फॉर फाइंडिंग द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, हमेशा याद रखनी है एक बात यहाँ पे कि जब हमें फाइंड करना है क्या 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे याद रखनी है, जो कि हमें जब भी किसी भी पॉलिनोमियल का 0 निकालना है तो क्या करना है। उसके लिए प्रोसेस है कि जो पॉलिनोमियल आपको गिवन है उसको क्या कीजिए, इक्वल टू 0 रख के सॉल्व करिए इसको। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो x की वैल्यू मिलेगी वही क्या होगा 0 ऑफ दी पॉलिनोमियल होता है। क्लियर है, देखो एग्जांपल से बहुत जल्दी समझ आएगा आपको। वी हैव एग्जांपल, मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन, हमारे पास एक पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू दिया है 2x प्लस 3 और हमें इसका 0 फाइंड करना है। एक तो वही अभी मेथड हमने बताया था कि बार बार आप 1 रखिए -1 रखिए, उससे अगर आपके पास इक्वेशन ये है जो कि हम इसको सॉल्व करके भी इसका 0 निकाल सकते हैं। कैसे, तो px अभी हमने बताया कि px इज इक्वल टू 0 को आप क्या कीजिए सॉल्व कीजिए, इससे आपको क्या होगा, जो आंसर आएगा x का वही हमारा क्या होगा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। देखिए कैसे, ये हमें पहले से हमने क्लास 7th या 8th में सीख रखा है, ट्रांसपोजिशन +3 वहां जाके क्या बनेगा बच्चों -3 और x जो है वो वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो दिस इज द 0, ये क्या है 0 है आपका, या फिर क्या कहेंगे इसको हम रूट भी कह सकते हैं। 0 या रूट ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है इसका -3/2। एक सिंपल सा एग्जांपल लिया था, हो सकता है क्वाड्रेटिक जो इक्वेशंस होती हैं उसको भी हम फैक्टराइज करके निकाल लेंगे। हमने पहले भी किया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, अभी करेंगे और भी एग्जांपल्स लेंगे इसके हम, ठीक है, कि 0 कैसे निकाले जाते हैं। उसके बाद हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को भी करेंगे, उसके बाद हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को भी करेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन जो होगा वो थोड़ा सा लेंदी होगा, बिकॉज यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात है कि अगर हमारा पॉलिनोमियल 1 डिग्री का है, दैट मीन्स वो लीनियर पॉलिनोमियल है, तो उसका 0 क्या आएगा 1 आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके 0 कितने आएंगे 2 आएंगे एट मोस्ट, ठीक है। और अगर वो क्यूबिक है तो उसके 0 कितने आएंगे 3। तो जब एक 0 निकालने में छोटा सा प्रोसेस, 2 0 निकालने होंगे तो और थोड़ा बड़ा सा प्रोसेस जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, और जब हमें 3 zeros निकालने होंगे दैट मीन्स जब हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो उसका और बड़ा सा प्रोसेस। तो उसको लेके हमें करना तो है, क्योंकि क्लास 9th में आ गए, अब हम बड़े भी हो गए तो हमें वो भी करना होगा। क्लियर है, चलिए इसके बाद हम एक इंपॉर्टेंट थ्योरम करने वाले हैं, रिमाइंडर थ्योरम। वो भी कुछ इससे सिमिलर ही है, इसलिए उसको आज ही कर लेते हैं हम। क्या, रिमाइंडर थ्योरम। देखिए रिमाइंडर थ्योरम नाम से समझ आ रहा है, क्या बताएगी ये, रिमाइंडर बता देगी आपको किसी भी पॉलिनोमियल को। इसमें क्या है देखते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल, अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल px है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किसी लीनियर पॉलिनोमियल से। किससे, लीनियर पॉलिनोमियल।
इफ वी डिवाइड अ पॉलिनोमियल px बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल देखा होगा आपने कैसा होता है, कुछ इस तरह का होगा जिसकी डिग्री, जिसमें वेरिएबल की डिग्री क्या होने वाली है, डिग्री 1 होती है। ठीक है, याद रखना। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो। अगर हम किसी पॉलिनोमियल को किसी लीनियर पॉलिनोमियल से या डिग्री 1 के पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा कैसा होगा, रिमाइंडर कैसा होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। रिमाइंडर जो आएगा वो हमेशा कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। क्लियर है, ये बात एकदम क्लियर हो गई कि अगर किसी पॉलिनोमियल px को हम डिवाइड कर रहे हैं किसी लीनियर पॉलिनोमियल से, लीनियर पॉलिनोमियल कुछ इस तरह का होता है तो उसका रिमाइंडर हमेशा कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। क्लियर है इतनी बात। इसके आगे देखो और क्या कहती है। क्लियर है, तो रिमाइंडर निकालेंगे कैसे, तो रिमाइंडर देखिए कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल px है, इफ px इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए, कुछ a की कोई भी वैल्यू हो सकती है, a इज अ रियल नंबर, तो x माइनस ए, अगर px हम x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं तो द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल pa जो होगा, जो ये आंसर आएगा वही क्या होगा, आपका रिमाइंडर होगा। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ pa है ना, वैल्यू ऑफ pa इज रिमाइंडर। क्लियर है, ऐसे समझ आ गया होगा मुझे लगता है। एक एग्जांपल करेंगे उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली मैं ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, कि हमने अगर किसी पॉलिनोमियल px को किसी 1 डिग्री पॉलिनोमियल से डिवाइड किया तो जो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल आएगी वो क्या होगी, रिमाइंडर होगी। ठीक है, कैसे देखते हैं, चलिए देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम का। एक पॉलिनोमियल हमें गिवन है px इज इक्वल टू, क्या गिवन है देखते हैं, x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है ना। इफ px इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1 तो फाइंड रिमाइंडर। फाइंड क्या करना हमें, रिमाइंडर फाइंड करना है। क्वेश्चन ये हमारे पास, तो क्लियर है यहाँ पे। तो देखिए सोल्यूशन कैसे करना है, हमें क्या करना है, जो ये x माइनस 1 है यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेना है, 0 निकालना है इसको, 0 ऑफ x माइनस 1 हमें निकालना है। तो 0 निकालना हम सीख गए, कैसे निकालेंगे 0, इसको इक्वल टू माइनस 1 को क्या कर दीजिए, इक्वल टू 0 और x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। क्लियर है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, क्या आ गया, x इज इक्वल टू 1, ये आपका आ गया 0 ऑफ दी पॉलिनोमियल। निकाल लेंगे हम हमेशा, अभी पिछले टॉपिक पे हमने सिखाया आपको ये। अब क्या करेंगे कि ये x इज इक्वल टू 1 जो है उसकी वैल्यू इसमें पुट कीजिए और p1 निकालिए। जो p1 होगा वही इसका क्या होने वाला है, रिमाइंडर। देखते हैं क्या आ रहा है आंसर, 1 की पावर 4 1 माइनस 3 प्लस 2 प्लस 1, कितना आ रहा है सॉल्व करके, आई थिंक 1 आ रहा होगा। ठीक है, तो ये जो P1 है यही क्या है, इसका रिमाइंडर है। रिमाइंडर क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, बिकॉज रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, बाय रिमाइंडर थ्योरम वी कैन से दैट द 1 इज द रिमाइंडर ऑफ दिस पॉलिनोमियल व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। क्लियर, ठीक, थैंक यू बच्चों, होप आपको ये समझ आया होगा।